रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज का दिन या यूं कहें कि पिछले 72 घंटों से मेरे मनोस्थिति पर सेंट्रल मार्केट के ध्वस्तीकरण का जो असर हुआ है, तो वाकई अगले 72 घंटे क्या को किशोर वाधवा या विनोद अरोड़ा ने बनाया जरूर था, लेकिन उसमें दुकानें खरीद कर जो दुकानें कर रहे थे वो मध्यम वर्गीय परिवार या गरीब परिवार थे। उस लिहाजा उनके पुनर्वास की बात होनी चाहिए और सबको करनी भी चाहिए। सवाल यह है कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। लेकिन एक और जहां मेरठ के तेज तरार व्यापारी नेता विपुल सिंघल ने वहां पर जेसीबी के सामने खड़े होकर अधिकारियों से गुहार लगाई हो कि कृपया अब तो 72 घंटे नॉन स्टॉप वहां पे रहा, घर भी नहीं गया। जरूरी ये नहीं था कि मुझे लगातार खबरें देनी ही देनी थी, लेकिन मैं खुद को वहां का पीड़ित व्यापारी, पीड़ित सदस्य। विभूति जी, सबसे पहले तो सभी व्यापारियों की ओर से मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने 72 घंटे नॉन स्टॉप कवरेज व्यापारियों को दी। जो लोग वहां पर नहीं आ पाए, जो लोग हिम्मत नहीं किया है कि जो इनको भूखंड आवंटित किए जाएं वो सीधे आवंटित किए जाएं, उसके अंदर किसी प्रकार की प्रक्रिया ना अपनाई जाए कि हम इसके अंदर टेंडर निकालेंगे, ऑक्शन करेंगे, ऑक्शन में वैल्यू बढ़ेगी। नहीं, जो आपका सर्कल रेट है हम करेंगे, मेरठ के मंडलायुक्त महोदय से बात करेंगे, जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखेंगे और निवेदन करेंगे यहाँ के सभी प्रतिनिधि से कि वे अपने स्तर से, क्योंकि वे माननीय मुख्यमंत्री जी से जाकर मिल सकते हैं, कि उनसे निवेदन। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। आज का दिन या यूं कहें कि पिछले 72 घंटों से मेरे मनोस्थिति पर सेंट्रल मार्केट के ध्वस्तीकरण का जो असर हुआ है, तो वाकई अगले 72 घंटे क्या 72 महीने तक मैं इस दुख को झेलने की शक्ति खुद भगवान से मांगूंगा कि आखिर 661/6 को किशोर वाधवा या विनोद अरोड़ा ने बनाया जरूर था, लेकिन उसमें दुकानें खरीद कर जो दुकानें कर रहे थे वो मध्यम वर्गीय परिवार या गरीब परिवार थे। उस बिल्डिंग को विनोद अरोड़ा या किशोर वाधवा की बिल्डिंग को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो बिल्डिंग कमर्शियल तैयार होकर बिक चुकी थी। उसमें ट्रैकिंग वाले भी थे, छोटे व्यापारी भी थे, दवाई वाले भी थे। लिहाजा उनके पुनर्वास की बात होनी चाहिए और सबको करनी भी चाहिए। सवाल यह है कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। लेकिन कल ध्वस्तीकरण में एक और जहां मेरठ के तेज तरार व्यापारी नेता विपुल सिंघल ने वहां पर जेसीबी के सामने खड़े होकर अधिकारियों से गुहार लगाई हो कि कृपया अब तो बंद कर दीजिए, अब बहुत हो गया। व्यापारियों की के सीने को छलनी करने का काम बंद होना चाहिए। अपने स्तर पर जितनी कोशिश करनी थी विपुल सिंघल ने की और रोजाना खबर ने दिखाया भी, क्योंकि अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा दिखने को चाहिए। 661/6 बेशक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ध्वस्त हुआ हो, लेकिन मेरठ के बड़े बड़े व्यापारी या बड़े बड़े व्यापारी प्रधान या पूरा मेरठ बंद क्यों नहीं हुआ? क्यों व्यापारी नेता वहां पे आके मुख्य दर्शक होके अपना विरोध क्यों नहीं दर्ज कराए? बेशक कुछ ना करते। सवाल यह है कि आखिर आज हमारी कल तेरी बारी, देखो भैया पारा पारी। खैर, अब जो 22 दुकानदार हैं उनके पुनर्वास की बातचीत जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र 50 से लेकर 66 साल तक है। उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, बेटी जवान हो गई है, उनके मैरिज करने हैं और तमाम तरह की परेशानियां अचानक आ गई है। नौकरी जाने के बाद 40,000 की नौकरी जाने के बाद 30,000 की नौकरी मिल जाती है, लेकिन व्यापार को जमाना बड़ा कठिन है। हम सेंट्रल मार्केट से कवर करके अब सीधे 7 फेरे रेस्टोरेंट पे आए हैं और यहाँ पर व्यापारी नेता मेरठ के चर्चित चेहरा विपुल सिंघल से हम रूबरू होंगे, क्योंकि वो पुनर्वास की बात सबसे पहले उठाए। कल ही बता दिया था उन्होंने, और मेरठ के कमिश्नर, डीएम सहित तमाम लोगों से खुद बात करेंगे। जाएंगे एप्लीकेशन लेकर एक एक विधायक के पास, एक एक सांसद के पास। अब तो सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से मामला खत्म हो गया है। अब उत्थान की बात तो जरूर होनी चाहिए। झुग्गी का भी टूटना और सरकार को फ्लैट देना भी उसी तहत माना जाता है जैसे इन व्यापारियों का टूट गया। झुग्गी वाले तो सरकारी जमीन पर झुग्गी बनाते हैं, ये तो खरीद कर अपने दुकान चला रहे थे। आइए सीधे रूबरू होते हैं मेरठ के चर्चित व्यापारी नेता और लगातार इस बुलडोजर कार्रवाई पर मजबूती के साथ डटे रहने वाले विपुल सिंघल से। नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार सर, बहुत दुखद मामला है। मैं 72 घंटे नॉन स्टॉप वहां पे रहा, घर भी नहीं गया। जरूरी ये नहीं था कि मुझे लगातार खबरें देनी ही देनी थी, लेकिन मैं खुद को वहां का पीड़ित व्यापारी, पीड़ित सदस्य और वहां पे रोजाना खबर का जन्म हुआ था
वहाँ उस जगह ने हमें आज एक बहुत बड़ा ब्रांड दिया है, इसलिए मेरी भी भावनाएं वहाँ जुड़ी थी। मैं भी भावुक हुआ, मैं भी रोया। सवाल यह है कि आप बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, उन लोगों को फिर से पुनर्जीवित करने का आपके पास क्या रास्ता है और क्या करने जा रहे हैं? विभूति जी, सबसे पहले तो सभी व्यापारियों की ओर से मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने 72 घंटे नॉन स्टॉप कवरेज व्यापारियों को दी। जो लोग वहाँ पर नहीं आ पाए, जो लोग हिम्मत नहीं जुटा पाए कि मैं रोता हुआ व्यापारियों को नहीं देख सकता, या जिसकी जो भी समस्या रही वो हिम्मत नहीं जुटा पाए, उनको आप मिनट मिनट की लाइव अपडेट देते रहे। आपने वही काम किया जैसे महाभारत काल में संजय ने अपने वीडियो लगा करके अपनी आंखों से अपना सारा दृश्य दर्शक जी को दिखाया था। वहां पर इसी प्रकार का आपने काम किया, जिसके अंदर सारी चीजें आप दिखाते रहे कि जिसको भी जब आना था वो आकर के इसके अंदर बीच में आ सकता था और इस लड़ाई को लड़ने का काम कर सकता था। नहीं हिम्मत जुटा पाए, कोई नहीं, आगे भी आने को ऐसे अवसर आएंगे। इसके अंदर पुनर्वास की बात हमने लगातार की। कल जैसे उन्होंने तोड़ना शुरू किया था, हमने बात की, एडीएम सिटी से बात करी, एई से बात करी, एक्सचेंज से बात करी, एससी से बात करी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इसके अंदर जरूर कुछ न कुछ कागज तैयार करेंगे, लेकिन इसकी अप्रूवल लखनऊ से आनी है। इनको बहुत सारे भूखंड कमर्शियल आवास विकास मेरठ के पास हैं जो इन व्यापारियों को दिए जा सकते हैं। हमने निवेदन ये किया है कि जो इनको भूखंड आवंटित किए जाएं वो सीधे आवंटित किए जाएं, उसके अंदर किसी प्रकार की प्रक्रिया ना अपनाई जाए कि हम इसके अंदर टेंडर निकालेंगे, ऑक्शन करेंगे, ऑक्शन में वैल्यू बढ़ेगी। नहीं, जो आपका सर्कल रेट हो उसी रेट पर अगर उसके अंदर भी कुछ रियायत दी जा सकती है तो लखनऊ बहुत बढ़िया, वो रियायत लेनी चाहिए और उसके साथ साथ इनकी किश्त बांध देनी चाहिए, जिससे आराम से छोटी किश्तों में उनको दे सकें, चाहे वो 20 साल की किश्त हो। इतना मानवीय आधार इनको अपनाना चाहिए। इसकी बात हम करेंगे, मेरठ के मंडलायुक्त महोदय से बात करेंगे, जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखेंगे और निवेदन करेंगे यहाँ के सभी प्रतिनिधि से कि वे अपने स्तर से, क्योंकि वे माननीय मुख्यमंत्री जी से जाकर मिल सकते हैं, कि उनसे निवेदन करें कि इनको भूखंड आवंटित करें, कमर्शियल भूखंड इनको आवंटित करें, जिसके अंदर जो हमारी उनकी किश्त बना दें, जिससे वे आराम से उसका रीपेमेंट कर सकें। दूसरा विषय आया कि इसके अंदर अभी सुनने में आया है समाचार पत्रों से आपके माध्यम से कि इस भूखंड को ये 4 दीवारी बना करके अपने कब्जे में ले लेंगे और इन्होंने शायद इनका आवंटन रद्द कर दिया है, ऑफिशियली रद्द कर दिया है। वो उसका ये बिल्कुल न्यायपालिका, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल कहीं आदेशों में नहीं लिखा है कि इनको रद्द कर दिया जाए। ये केवल यहाँ के ऑफिस की अपनी खींच है, अपनी एक टेंशन है, जो भी अपनी प्रॉब्लम को उसको मिटाना चाहते हैं या एक कदम आगे बढ़ करके अपने आप को हिंदुस्तानी बताना चाहते हैं। मैं बता दूं कि जिन अधिकारियों के ऊपर मुकदमे हुए हैं उन अधिकारियों ने इस बिल्डिंग को गलत ठहराया है और उन्होंने ही बनने दी है। आज के जो अधिकारी हैं जो अपने आप को बिल्कुल साफ पाक कहते हैं, उनके जमाने में भी बहुत सी बिल्डिंग बनी है। मैं चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से वे उसकी भी जांच बिठाएं कि किस दिन मेरठ में आए जो अधिकारी यहाँ पर खड़े होकर के तोड़वाने का काम कर रहे हैं, किस दिन मेरठ में आए, उसके बाद कौन से भूखंड का बैनामा हुआ है, कब वह बननी शुरू हुई है और कब उसका नक्शा पास हुआ है और वो नक्शे के अनुरूप बनी है या नहीं बनी है। इसी आदेश के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं आदेशों के अंदर साफ साफ लिखा गया है कि जिन भूखंडों के अंदर जब तक कि फुल कंप्लीशन सर्टिफिकेट ना दे दिया जाए, जब तक बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों वह बिजली के कनेक्शन उन भूखंडों को दिए जा रहे हैं जिनके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है? बताएं हमें आवास विकास मेरठ की कितने भूखंडों को इन्होंने आज तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट इस आदेश आने के बाद दिया है, जिसके बाद बिजली दी गई हो। अगर ऐसा कोई नहीं है तो उसको तोड़ने का काम या रुकवाने का काम और सबसे पहले इन अधिकारियों की नौकरी खाने का काम होना चाहिए, जो आज वहां पर मुस्तैदी से खड़े होकर के हमारे व्यापार तोड़ने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से बहुत ही बड़ी बात कही विपुल सिंघल जी ने कि साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश में है कि नक्शे के हिसाब से आपने मकान तो बना ली, लेकिन उसके एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी होता है जो आवास विकास एमडी अथॉरिटी देती है। बिना उसके कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बिजली कनेक्शन आप क्यों लगवाते हैं? आप क्यों सभी चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं जिससे आप बाद में उसको अवैध बताते हैं? सवाल ये है कि मेरठ में, मैं अपनी ओर से बोल रहा हूँ, मेरठ के इसी शास्त्री नगर में 2 महीने पहले के आसपास जैना ज्वेलर्स, 3 अक्टूबर की बात है, जब नवरात्रि का दिन था या उससे पहले की बात है, सितंबर माह में नवरात्रि के पहले दिन जैना ज्वेलर्स ने इतनी बड़ी हिम्मत कैसे जुटा ली, जब पता है कि मात्र 4 कदम की दूरी पर 22 दुकानें, पूरा भूखंड टूटना है और जमींदोज होना है। ऐसे माहौल में उसने कैसे दिलेरी का परिचय दिखाया? आखिर अधिकारी कहाँ सो गए थे? वो राजीव कुमार, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आफ्ताब अहमद सहित तमाम अधिकारी, आखिर नोटिस दिया, उसको बनने ही नहीं देना चाहिए था, उसी समय बुलडोजर खड़ी कर देते।
अब उसको तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे बात का सवाल है, लेकिन उसकी कितनी बड़ी मौजूदगी इन व्यापारी को चिढ़ा रहा है, गरीब व्यापारी को चिढ़ा रहा है। पुनर्वास की जो योजना आपने बनाई है, कहाँ कहाँ जाएंगे आप और क्या मतलब वो क्राइटेरिया बनाया आप? हम मंडलायुक्त महोदय से मिलेंगे, मेरठ के जो कमिश्नर महोदय हैं, जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे। मैंने आपको बताया हम पत्र लिखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, और जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे जाकर के मिलेंगे, निवेदन करेंगे इनके पुनर्वास के लिए इनको लैंड अलॉट की जाए, दैट टू कमर्शियल लैंड, और जिसके अंदर इनकी किस्तें बांध दी जाए। और दूसरा, जिन व्यापारियों का लैंड आगे इन्होंने तोड़ने के लिए लिखा है उनके आवंटन रद्द किसी के भी ना किए जाए। 661/6 का जो रद्द किया गया उसको वापस लिया जाए, इसके लिए जोर लगाया जाए। हर एक प्रतिनिधि से, सभी से निवेदन रहेगा कि वे अपने लेवल से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर वो आवंटन जो रद्द किया गया दोबारा से पुनः इनका आवंटन किया जाए। कम से कम वो जमीन का टुकड़ा इनके आंसू पहुंचने का तो काम करेगा। ऐसा ना हो कि आंसू पहुंचने लायक भी वो व्यापारी ना रहे, ऐसा कहीं नहीं होता है। बिल्कुल, लगातार विपुल सिंघल जी ने जो आवाज उठाई है वाकई दर्दनाक पहलू है। हर व्यक्ति के जिंदगी में बुरा वक्त आता है, लेकिन ऐसा वक्त नहीं आता कि किसी के व्यापार को पे बुलडोजर चल जाए और जस्ट चंद कदम की दूरी पे अपनी बीवी और बच्चों और छोटे पत्नी और बच्चों के साथ उस टकटकी निगाह को टूटता हुआ, एक ईंट गिरता हुआ, दो ईंट गिरता हुआ, क्योंकि मैं वहां का लाइव आंखों में मेरे स्कैन हो गया है, मोबाइल में नहीं आंखों में हो गया। उस दर्दनाक मंजर को मैंने झेला। रुद्र वेदना, चित्कार, वो महिला अपने पति से चिपट कर, मतलब मैं बोलते समय मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने इस दर्दनाक मंजर को अपने 20 साल की पत्रकारिता में, सफल पत्रकारिता में, बड़े ब्रांड की पत्रकारिता में हमने देखी नहीं। आखिर क्यों ऐसे मामले आए? कुछ तो जुर्माना, 35 साल पीछे वाली बिल्डिंग नहीं बनी थी, ये बाहर वाले तो 35 साल से दुकान कर रहे थे। बीर सिंह जो आवंटी है उसने ही दुकानें बनाई, किराए पर लगाई थी। कुछ दुकानों को तो बीर सिंह ने ही रजिस्ट्री करी थी। ऐसे में विपुल सिंघल की यह पहल को रोजाना खबर भी अपनी मजबूती प्रदान करता है। रोजाना खबर ने भी उन तमाम व्यापारियों से आह्वान किया है कि आप अपने घर से तुरंत बिजनेस शुरू कर दें। आज फिर कह रहा हूं, तुरंत बिजनेस शुरू कर दें। मेल फीमेल एंकर ले जाकर वीडियो शूट करवाना हो, या डिजाइन भी फ्री बनेगी आपकी सुधाकर मुद्रणालय या ब्रॉडवे मीडिया लिंक में। तमाम चीजें, प्रचार के तमाम झंझट से आप मुक्त हो जाइए। हमारी कंपनी लाखों नंबर पे हम मुफ्त में आपका विज्ञापन चलाएंगे, आप हिम्मत जुटाइए। अभी एक ड्रैगन वाले और एक मेडिसिन वाले आगे आए हैं, उनका आज और कल से विज्ञापन शुरू हो जाएगा। विपुल सिंघल के हाथों को मजबूती प्रदान कीजिए। और जो भी जनप्रतिनिधि सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मेरे किसी इंटरव्यू को देख रहे हैं, तो उसे एक चीज कहूंगा बड़ी साफ गोई के साथ, बिना लाग लपेट के। हो सकता है किसी को बुरी लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बेशक ना आए, अभी तक सुप्रीम कोर्ट का डर था, लेकिन अब तो आ जाइए। अब तो कोई डर नहीं सुप्रीम कोर्ट का। उनके आंसू को घर जाकर उनके घर चले जाइए। जैसे सत्यम रस्तोगी के आप घर गए, सत्यम रस्तोगी घर पूरी पीढ़ी चली गई। सत्यम रस्तोगी के साथ भी बुरा हुआ, हम उसको वैसा नहीं कह रहे कि आप गलत गए तो इनके घर भी तो जाइए। चलिए आप दुकान नहीं दिला पाए, नहीं बचा पाए, लेकिन घर तो जाके वो वोटर हैं आपके, चाहे वो किसी न किसी विधायक के ही, आपके विधायक के वोटर है। जाइए, उनसे मिलिए, उनके बच्चों को ठाकर बताइए कि नहीं कुछ जरूर व्यवस्था करेंगे। इतनी बात आप कीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अब तो 22 लोगों के घर ही तो जाना है। हो सकता है 22 में से 18 लोग ही हों, तो आप जाइए, उनके लिए बात कीजिए, मुख्यमंत्री से बात कीजिए। जो पहले आपने मुख्यमंत्री से मिलवाया था, एक और मुख्यमंत्री से मिलाकर पुनर्वास की बात कीजिए। सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं होती हैं, दर्जनों योजनाएं होती हैं, और विपुल सिंघल के इस अभियान को मजबूती प्रदान कीजिए, बिना राजनीति के, बिना लाग लपेट के। चलते चलते फौरी तौर पर क्या आह्वान करेंगे मेरठ के अन्य व्यापारी नेताओं से, इस कदम ताल को कैसे मजबूत करें? मेरा मेरठ के सभी व्यापारी नेताओं से निवेदन रहेगा हाथ जोड़ करके कि आप सभी एक हो जाएं। सभी व्यापारियों से निवेदन है, सभी व्यापारियों से निवेदन है कि जब तक वे एक होकर के ना आए, उन्हें अध्यक्ष जी कह करके ना बुलाएं। जब वे एक साथ आए तभी हमारा शहर मजबूत होगा। नहीं तो कोई ताकत नहीं थी कि मेरठ में इस तरह के बुलडोजर लगा करके घेर दिया जाता। अपने आप पैर प्रशासन के रुक जाते। अगर 2 लाख व्यापारी अपने व्यापार बंद करके सेंट्रल मार्केट पे आकर खड़ा होता और जब तक अपनी दुकानें बंद रखता, जब तक कि ये आदेश वापस ना हो जाते। केवल हमें अपनी दुकानें बंद रखनी थी, आदेश अपने आप वापस होते। आप सभी से निवेदन है कि इस व्यापार संघ को एक करने में मदद करें। जब तक किसी को अध्यक्ष ना बुलाएं, जब तक सब एक होकर के ना आ जाए। बस केवल इतना सा निवेदन।
बिल्कुल, एक कहावत है, जाके फटे न पीर बड़वाई, ओका जाने पीर पड़ाई। जब 661/6 टूट रहा था, जब मेरी आंखें टकटकी लगा के देख रही थी, और उसके एक दिन पहले मैं रात भी गुजार दिया उसी 661/6 के बाहर रोड पर बैठ के रातें गुजारी है हमने। इसीलिए बोल सकता हूं, मेरा हक है कि एक दुकान तो बंद नहीं की गई, ना कहीं धरना प्रदर्शन दिया, और अब जब 31 पे तलवार लटकी है तो टेंट लगा के धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। वाह भाई वाह, समझदार हो समझो। नमस्कार। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब।